हेलो टाकूस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे विंड वेकर सीजन 2 एपिसोड 4। चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अंजाई और बाकी सब पहले की तरह ही मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। अंजाई अब नीरे से पूछता है कि साकुरा की क्या हालत है। नीरे बताता है कि साकुरा तो उसका मैसेज नहीं उठा रहा है और वो सब लोग सोचने लगते हैं आज साकुरा स्कूल क्यों नहीं आया। उसके बाद ये सब लोग सोच रहे होते वो सो रहा होगा अभी तक, इसलिए वो स्कूल नहीं आया होगा। इसके बाद नीरे बताता है कि शायद उसको जुकाम हो गया है क्योंकि वो फोन में ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। स्कूल खत्म होने के बाद नीरे और सुओ साकुरा से मिलने के लिए जाते हैं, पर नीरे बताता है कि मुझे लगता था साकुरा का घर टाउन से दूर है, पर ये तो पास में ही है। उसके बाद हम साकुरा के घर को देखते जो कि भूत बंगले से कम नहीं था। फिर ये सब लोग सोचने लगते हैं कि ये जगह तो किसी इंसान के रहने लायक ही नहीं रहे। साकुरा की घर की घंटी काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए ये लोग खुद से अंदर चले जाते हैं। सुओ घर के अंदर जाके नीरे को बताता है कि साकुरा हो सकता है कि वो बहुत बीमार है जिस वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा है। फिर नीरे मन में सोचता है कि साकुरा मर तो नहीं गया। उसके बाद साकुरा खुद आके कहता है चिल्लाना बंद करो, मैं बाथरूम गया था। तभी साकुरा को चक्कर आने लगते हैं। उसके बाद वो लोग उसको अपने बेड में मतलब उसके बेड में लेके जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या अकेले ही रहते हो उस घर में, और हम लोग तुम्हारे लिए बहुत कुछ सामान लेके आए हैं खाने के लिए, तुम क्या खाना चाहोगे। पर साकुरा कोई जवाब नहीं देता, वो सो गया होता है। फिर नीरे बताता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा साकुरा ऐसी जगह पर रहता है। उसके बाद नीरे फिर बताता है साकुरा को पूरी क्लास ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, मतलब गिफ्ट भेजा है, तुम ठीक हो इसलिए वो मतलब देखना चाहते हैं कि तुम सही सलामत किसी स्कूल आओ। फिर नीरे साकुरा को बताता है कि तुम अकेले रहते हो यहाँ पर, तुम्हें कोई मदद चाहिए तो हमें बुला सकते हो। उसके बाद साकुरा कहता है नहीं मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, तुम लोग अभी यहाँ से जाओ, मैं अगर एक बार सो लेता हूँ तो मैं अपने आप ठीक हो जाऊँगा। फिर ये दोनों साकुरा के घर से बाहर आते। बाहर आके नीरे सुओ से कहता है कि हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं। फिर सुओ नीरे से कहता है कि उसके घर को देख के साफ पता चल रहा था वो बहुत दिन से अकेला रह रहा है उस घर में। फिर सुओ नीरे से कहता है कि तुम अगर खो जाओ तो तुम्हें कौन सी चीज़ एक तुम अपने पास रखोगे। तो नीरे कहता है कि मैं मोबाइल चूज़ करूँगा। फिर सुओ कहता है कि एग्जैक्टली हम सब यही करेंगे, पर साकुरा के केस में कुछ अलग है क्योंकि उसके लिए दोस्त और मोबाइल जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हमें उसे अकेला ही छोड़ देना चाहिए, नहीं तो फिर से बीमार हो जाएगा। वो कल स्कूल अगर ना जाए तो हम उसे फिर से देखने आएंगे। नीरे उसकी बात समझ जाता है। उसके बाद नीरे कहता है कि मुझे भी बताना था साकुरा को कि उसके भी दोस्त थे, पर वो तो सिर्फ अपनी ही मनमानी करते रहते। अपने दोस्त मतलब मेरे बारे में कुछ सोचता ही नहीं, मेरे बातों के बारे में। अभी उन दोनों के सामने एक लड़की आता है। उसके बाद साकुरा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका पानी ख़त्म होने की वजह से वो उस मतलब बैग में देखता है जहाँ पर पानी था। उसके बाद साकुरा अपने मन से कहता है कि मैं अपने दोस्तों को देखकर मैं फ्रीज़ हो गया था, इसका मतलब मुझे भी दोस्त बनाना चाहिए। पर उसके बाद भी वो कहता है कि अरे नहीं ये सब छोड़ो। उसके बाद साकुरा को एक उसके घर में कोई घुस जाने का आवाज़ आता है। उसके बाद वो देखता है कि एक कोतो आती जो उसके लिए गर्मा गर्म खाना बना के लाया था। उसके बाद कोतोआ साकुरा से कहता है कि तुम्हारे घर का क्या हालत बना के रखे हो तुमने। खिड़की पर पर्दे नहीं है और घर में बहुत सामान भी नहीं है। तुम्हारी कल लड़ाई हुआ था ना, इसलिए तुम्हारे मतलब तुमको जुकाम आ गया है। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम क्या अपने घर में बैठ के ऐसी सोचे जा रहे थे कि तुम अपने दोस्तों को पसंद करते हो। फिर साकुरा कहते तुम्हें किसने बताया। फिर वो कहता है उमे मिया ने। फिर कोतोआ कहता है तुम्हें अपने दोस्तों की मदद लेना चाहिए। फिर साकुरा कहते हैं मुझे दोस्तों की मदद नहीं चाहिए। फिर कोतोआ कहता है तुम्हें क्या खाना बनाना आता है। उसके बाद कोतोआ कहता है तुम्हें खाना बनाना क्या आएगा, तुम्हारे पास तो कढ़ाई और गैस सिलेंडर भी नहीं है, तुम कैसे खाना बनाओगे। फिर कोतोआ कहता है तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा काम आधा कर दिया है, पहले पहले दोस्तों के भरोसे बैठना तुम्हारे लिए तो ऐसे डरावना हो सकता है। दूसरे दिन साकुरा पूरा ठीक हो जाता है। उसके बाद वो स्कूल जाता है और काजी से मिलता है। वो काजी से कुछ बात कहना चाहता था, पर सारी क्लास उन लोगों का बात सुनने के लिए आ जाता है। उसके बाद काजी और साकुरा एक दूसरे रूम में मतलब दूसरे जगह में जाकर बात करने लगते हैं।
साकुरा काजी से पूछता है किल के साथ लड़ाई के समय तुम अपने वाइस कैप्टन के भरोसे कैसे छोड़ के ऊपर लीडर से लड़ाई करने जा रहे थे। उसके बाद इस टाइम भी वो अपने वाइस कैप्टन के भरोसे अपने क्लास को छोड़ के आया है। काजी अब साकुरा को एक कॉफ़ी की बोतल देके बोलता है चलो छत में चलते। उसके बाद काजी छत में जाकर साकुरा से बताता है कि मैं कैसे सबके ऊपर भरोसा कर पाता हूँ। उसके बाद काजी कहता है मैं सबके ऊपर भरोसा कर पाता हूँ इस वजह से कि मैं अकेले सब कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद साकुरा कहता है इसका मतलब तो तुम कमज़ोर हो, तो मुझे तुम्हारे जैसा नहीं बनना। उसके बाद काजी साकुरा के हाथ से कॉफ़ी का बोतल लेके उसके ग्रीन टी का लेवल लगा देता है। फिर काजी बताता है कि ऊपर से ग्रीन टी का लेवल लगाने से अंदर का कॉफ़ी और कुछ नहीं बन जाता। तुम डरते हो इस वजह से कि तुम अपने दोस्तों के भरोसे अगर रहोगे तो तुम मतलब कमज़ोर दिखोगे। साकुरा अपने मन में सोचता है कि मुझे तो समाज ने नकार दिया था और उन लोगों ने मुझ पे भरोसा करके मुझे ग्रेट कैप्टन बनाया था। उसके बाद काजी कहता है कि सब लोग जानते हैं साकुरा तुम एक बहुत बड़ा डरपोक हो। उसके बाद साकुरा कहता है कि ये सब बात लोगों को कैसे पता चल गया। उसके बाद काजी कहता है तुम एक बिल्ली की तरह अगर चीखोगे तो सब लोग पता चलेगा ही ना। उसके बाद काजी कहता है यहाँ पर एक भूत आया था रात में, पर सुबह जब सब लोग उसको चेक करने गए तो देखा कि एक डंडे के साथ कपड़ा लिपटा हुआ था। उसके बाद काजी कहता है साकुरा तुम्हें क्या पता है तुम्हारे दोस्त जानते हैं कि तुम डरपोक हो, पर वो फिर भी तुम्हारे साथ थे। ये सब बात सुन के पीछे से उमेमिया ताली बजाने लगता है। फिर उमेमिया बताता है तुम जब से यहाँ पर बात कर रहे थे तब से हम लोग हैं, तुम बड़े हो गए काजी। इसके मतलब ये बात सुन के काजी शर्म से लाल हो जाता है। ये सब इसके बाद काजी उमेमिया के मुंह पे एक घूंसा मारता है जोर से। फिर काजी यहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो बोफुरिन का लीडर था। उसके बाद भी उमेमिया कहता है कि काजी सच में बहुत बड़ा हो गया है, क्या जोरदार गुस्सा मारा है वो मेरे मुंह पे। उसके बाद हिरागी पास से कहता है तुम्हें एक लात भी पड़ना चाहिए था। फिर उमेमिया कहता है मैं भी बहुत कुछ नहीं कर सकता, पर मेरे टीम के लोग मतलब बोफुरिन के लोग मुझे फिर भी अपना लेंगे। ऐसा एक बार काजी के साथ भी हुआ था जब वो बहुत छोटा था मतलब तुम्हारे उम्र का। फिर वो तब हिरागी भी उसे लेके आया था छत पे समझाने के लिए। तुम्हारे जैसा ही हिरागी भी उसे स्पीच दिया था और उसके पास भी कॉफ़ी की बोतल थी और यही टेक्निक काजी ने भी तुम्हारे ऊपर आजमाया है। तो गाइस वीडियो यहीं पर ही एंड होता है। तो आज का एपिसोड अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि एपिसोड में एक्सप्लेनेशन कैसा हुआ है। उसके बाद चलो मिलते हैं एक नए एपिसोड में।